दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। दोस्तों पिछले दिनों मैंने सोशल मीडिया ग्रुप पर हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर की एक पुस्तक के बारे में चर्चा छेड़ी। यह पुस्तक एक सिविल इंजीनियर ने लिखी है। उसके बावजूद देश के आर्किटेक्चर कॉलेजों में हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर पढ़ने के लिए छात्रों की पहली पसंद है। महाराष्ट्र के एक वरिष्ठ प्रोफेसर ने मुझे बताया कि अशोक जी, मैंने तो इस पुस्तक को अपने कॉलेज में बैन कर दिया है। उन्होंने कहा कि हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और मैं बड़े मन से, बड़ी रुचि से इसको छात्रों को पढ़ाता हूं। मैंने कहा सर, लेकिन उसके बावजूद भी भले ही आपने पुस्तक बैन कर दी हो, कुछ तो ऐसे कारण रहे होंगे कि ये पुस्तक आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर के इम्तिहान को पास करने के लिए। मेरा बड़ा लड़का, उसने मास्टर्स किया है आर्किटेक्चर में, लंबे समय तक आर्किटेक्चर कॉलेजेस में पढ़ाता रहा है। उसने भी 5-6 साल तक हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर सब्जेक्ट पढ़ाया है। उससे मेरी चर्चा हुई तो उससे ही मैंने जानने का प्रयास किया कि क्या कारण है कि ये पुस्तक विशेष बड़ी लोकप्रिय है छात्रों में। इसकी तो अंग्रेजी भी सही नहीं है और कई सारे इसके तथ्य भी उचित नहीं है। उसका भी यही कहना था कि पापा, ये काफ़ी सारा जो उसने कंटेंट डाला है वो सिलेबस के हिसाब से बनाया है और छात्रों को बड़ी आसानी हो जाती है इसमें से कुछ चीज़ों के रट्टे मारे, याद किया, मगअप किया और हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर जैसा एग्जाम उन्होंने सरलता से पास कर लिया। दोस्तों, मुझे याद है कि पुराने ज़माने में जो छात्र पढ़ने लिखने में थोड़े कमज़ोर रहते थे, उनके लिए कुंजियाँ आती थी। संभवतः कुछ राज्यों में आज भी इस तरह कुंजियाँ छपती हैं। और एक और चीज़ आती थी, 10 ईयर्स पेपर्स। कंपनी का नाम था नंदलाल दयाराम। और ये 10 ईयर पेपर्स हर सब्जेक्ट के आते थे, चाहे गणित हो, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, सोशियोलॉजी हो, हर के 10 ईयर्स पेपर्स आते थे। और सॉल्ड और अनसॉल्ड 10 ईयर्स पेपर्स बहुत ज़्यादा संख्या में बिकते थे, बहुत घटिया कागज़ पे छपते थे, जिसको लुगदी पेपर बोलते हैं। लुगदी साहित्य या पल्प फिक्शन भी वहीं से आया है। बहरहाल, बात ये हो रही थी कि ये इस तरह की पुस्तकें पॉपुलर क्यों होती हैं, कुंजियाँ छात्रों को कैसे मदद करती हैं। अब मैंने तो कहा है कि आर्किटेक्चर में कुंजियों का क्या महत्व है, तो आप समझिए कि आर्किटेक्चर में जो ज़्यादा क्रेडिट पॉइंट्स हैं वो डिज़ाइन के हैं, उसके बाद बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के, जो मुख्यतः डिज़ाइन और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट है उसके सबसे ज़्यादा क्रेडिट पॉइंट है, और थ्योरी सब्जेक्ट्स के क्रेडिट पॉइंट बहुत थोड़े हैं। छात्रों का सारा एम्फेसिस, सारा समय डिज़ाइन सीखने और बनाने में लग जाता है। आज सॉफ्टवेयर की वजह से थोड़ी आसानी ड्राफ्टिंग की हो गई, लेकिन उसी प्रकार की अपेक्षाएं बढ़ गई हैं। पुराने ज़माने में कोई एक 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव या 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव किसी प्रोजेक्ट का बना देता था तो उसको खलीफा माना जाता था। आज ऐसा नहीं है। क्लिक ऑफ द बटन से आप एक नहीं सैकड़ों पर्सपेक्टिव के व्यूज़ निकाल सकते हो, कलर प्रिंट निकाल सकते हो और वॉक थ्रू बना सकते हो। मैं बात कुंजियों की कर रहा था। आर्किटेक्चर में भी देखने में आया है कि ऐसी पुस्तकें छात्रों में ज़्यादा लोकप्रिय हो जाती हैं जिसको पढ़कर सरलता से इम्तिहान पास किया जा सके। और बहुत से छात्रों को आमतौर पर ये कठिनाई रहती है कि जो सब्जेक्ट थ्योरी सब्जेक्ट हैं उसको समझने के लिए उनके पास समय नहीं रहता। तो इसी वजह से जैसे पुराने ज़माने में कुंजियाँ छपती थी, आज भी आर्किटेक्चर की हमने देखी है कि कुछ इस प्रकार की हिंदुस्तानी किताबें हैं जो सिलेबस के हिसाब से बनाई गई, सरलता से उसको आप पास कर सकते हैं। मैं कुंजियों का विरोध भी नहीं करता। मैं इसलिए कुंजियों का विरोध नहीं करता कि अगर आपकी एग्ज़ाम पद्धति ही ऐसी है कि आपने 3 घंटे में वो सारी सामग्री उगलवानी है जो एक छात्र ने या छात्रा ने 1 साल तक पढ़ी है, तो 3 घंटे में आप लिमिटेड क्वेश्चन पूछ सकते हो, 10 क्वेश्चन पूछ सकते हो, 15 क्वेश्चन पूछ सकते हो। और उसमें भी ये ज़रूरी बात रहेगी कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वही आप पूछोगे। तो वही भूमिका नंदलाल दयाराम की थी, वही भूमिका कुंजियों की है और वही भूमिका एंट्रेंस एग्ज़ाम की किताबों की है। अगर आप देखेंगे कि चाहे नाटा का इम्तहान हो, चाहे जेईई पेपर 2 का इम्तहान हो, चाहे एनआईटी का इम्तहान हो, नेफ्ट का इम्तहान हो, हमारी लिखी हुई जो ढेरों किताबें हैं आर्किटेक्चर एंट्रेंस और डिज़ाइन एंट्रेंस की किताबों की,
जो अगर आप इन पे नज़र डालेंगे तो पिछले कुछ सालों के अगर आप पेपर देखेंगे तो अधिकतर क्वेश्चंस हमारी किताबों में से आए हैं। बल्कि पिछले दिनों एक आर्किटेक्चर कॉलेज में प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट किए गए थे। उसमें 75 सवाल पूछे गए थे। उसमें से 50-55 सवाल ऐसे थे जो मेरी लिखी हुई किताब क्वेश्चन बैंक फॉर गवर्नमेंट जॉब्स के लिए में से लिए गए थे। उसका कारण बड़ा सरल है। कारण ये है कि जो पेपर सेटर है उसके लिए भी कठिनाई आती है। 75-100 सवाल कहाँ से लाएगा? अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और डिस्क्रिप्टिव नेचर के क्वेश्चन है तो 10-12 सवाल उसके लिए पूछना वही लाजमी है जो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। ज़रूरत आज इस बात की है कि हम नई और बेहतरीन किताबें तैयार करें और कॉलेजेस में भी इस प्रकार की व्यवस्था हो कि जो रट्टाफिकेशन वाला पद्धति है वो ख़त्म हो। अब डिज़ाइन और बिल्डिंग का सेक्शन में तो रट्टाफिकेशन चलता नहीं, लेकिन थ्योरी सब्जेक्ट्स में आज भी ये कायम है। तो ना तो मेरा कुंजियों से कोई परहेज है और ना मुझे इस बात की शिकायत है कि थोड़ी सी कुंजियाँ पढ़ के या थोड़ी सी हेल्प बुक पढ़ के बच्चे एग्ज़ाम कैसे पास कर लेते हैं। ये तो पेपर बनाने वालों को सोचना होगा, शिक्षाविदों को सोचना होगा कि किस प्रकार की शिक्षा हम उनको दे रहे हैं। क्या हम उनको जो हमारा जांच का पैमाना है, क्या उनके हम रट्टाफिकेशन की शक्ति को परख रहे हैं या उनके ज्ञान को परख रहे हैं। किसी भी पुस्तक को किसी भी कॉलेज में बैन करने से कुछ नहीं होगा, कोचिंग सेंटर्स को बैन करने से कुछ नहीं होगा। हमें जो अपना एग्जामिनेशन का पैमाना है उसको सुदृढ़ करना होगा, उसको सुचारू रूप से चलाना होगा। आपकी क्या राय है कुंजियों के बारे में, हेल्प बुक्स के बारे में, एंट्रेंस की बुक्स के बारे में और कॉलेजों की पढ़ाई के बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। शुभकामनाएं, नमस्कार।